पिछले महीने स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने भारत से ताल्लुक़ रखने वाली यूके की एक बहुत अमीर तरीन फैमिली को 4.5 साल की सज़ा सुना दी है। ये ज़रा वीडियो आपने ध्यान से सुनी है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में वाक़या हुआ था, नताशा नामी मुलज़मा ने जिस तरह नशे में धुत होकर गाड़ी चलाई थी और उससे एक बाप बेटी भी जाँ बाक हो गए और कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, उसका इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है, ये ज़रा आपने ध्यान से वीडियो देखनी है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्विट्ज़रलैंड में एक वाक़या पेश आया है, बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में यूँ हुआ था कि जो एक इंडियन फैमिली थी हिंदोजा, उनकी जो कंपनी थी उसके मालिक थे प्रकाश हिंदोजा, कमल हिंदोजा और उनकी बहू नम्रता और उसका हस्बैंड यानी कि प्रकाश का बेटा अजय। ये चार यानी माँ बाप और बहू बेटा, चार लोगों ने क्या किया था कि इनके पास ऑफ कोर्स नेशनैलिटी है यूके की, और यूके में इनके जो है ना राफेल होटल भी इनका है, इसके साथ साथ ऑयल गैस सेक्टर्स में इनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ये भी दौर था कि टॉप 20 जो यूके के रिचेस्ट पर्सनस हैं उनमें इनका नाम था। ये तो हो गया इनका तारुफ के यानी कितनी बड़ी अमीर फैमिली थी। और इनके साथ हुआ क्या, स्विट्जरलैंड में इनका एक विला था, यानी कि ये स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ा विला है ना, जिनेवा शहर में बना रखा था एक झील के किनारे, और वहाँ पर 3 इंडियन मुलाजिम थे, उनको इंडिया से लेके आए थे अपने घर के कामकाज के लिए। और फिर जब वो इंडिया से जिनेवा पहुँच गए तो उनके साथ माली और जिनसी इस्तेसाल किया गया, क्योंकि उनको पेमेंट मिलती थी 8 या 7 पाउंड, ठीक है ना, 8 या 7 पाउंड उनको तनख्वाह मिलती थी 18 घंटे काम करने की। उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी घर से, और उनके पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट्स इस रिचेस्ट फैमिली ने अपने पास अपने कब्जे में रखे हुए थे, और उनको एक गुलाम बना के रखा हुआ था, जिसकी खबर किसी तरीके से स्विस अदालत को पहुंच गई। उन्होंने इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, और इन मुलजमान यानी कि जो हिंदोजा फैमिली के 4 अरकान थे, हालांकि वो मियाँ बीवी बुढ़ापे का शिकार है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनका बहू और बेटा उनको भी इनको 4.5 साल की कैद सुना दी है और जेल में भेज दिया है। ठीक हो गया, इन्होंने किसी बंदे को कत्ल नहीं किया था, इन्होंने किसी का माल जार लूट कर फरार नहीं हुए थे, इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि जो बहुत बड़ा जुर्म हमारे मुल्क में समझा जाता है। लेकिन ये जो जुर्म हमारे मुल्कों में थोड़ा समझा जाता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ज़्यादा समझा जाता है कि जी आप किसी का मुआवजा उसको पूरा ना दें, ठीक है ना। ये 1.5 महीना पहले की खबर है जो मैंने आपके साथ रेफरेंस के तौर पे शेयर किया है। अब आ जाए पाकिस्तान में चंद दिन पहले कारसाज वहाँ पर कराची में जो एक खातून थी, बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके मालिक की बेटी है और उसका नाम नताशा अहमद है। उन्होंने बड़ी ही गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव करते हुए, और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो नशे में धुत थी, और उन्होंने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और एक 60 साला बुजुर्ग और अपनी 22 साला बेटी के साथ कुछ ले गए और जान की बाजी हार गए। इसी तरह कुछ 7-8 लोग और जख्मी हुए। पुलिस ने मौका पर उस खातून को गिरफ्तार कर लिया, और शक्ल से लग रहा था कि उसको किसी किस्म की कोई नदामत या परेशानी नहीं है, जिसकी वजह शायद ये हो सकती है कि उसको घुमंड था, मान था, गुरूर था कि जी हम तो बिलियनियर लोग हैं, 1 सेकंड में सारा कुछ खरीद सकते हैं और कुछ भी नहीं हमें होगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता भी ऐसे ही है। तो एक तस्वीर जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गर्दश हुई जिसमें वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए नजर आई, अदालत से बाहर आ रही है। तो ये बेसिकली तस्वीर गलत है, ये वो नताशा की एक प्लांटेड तस्वीर है, मसनूई जहानत के साथ ये एडिट करके तस्वीर बनाई गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये तस्वीर गलत है तो नताशा जो है ना वो काबिल माफ़ी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये तस्वीर किसी ने एडिट करके पीछे एक कोर्ट का लफ्ज़ भी लगा दिया, और ये ऐसे मंजर पेश कर रहा था ये सारा सीन जैसे ये इस्लामाबाद की हाई कोर्ट का है। हालांकि ये वाकया कराची का है और कराची में ही केस चलेगा इसका, और कराची में ही चला। लेकिन ये प्लांटेड तस्वीर है, चेहरा किसी और का, बाजू किसी और के, जो बड़ी टेक्निक के साथ बनाए जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो करंट इशू चलते हैं ना, उस दौर में जो है ना हमदर्दियाँ लेने के लिए आप कोई भी तस्वीर जो है ना वो मुलजम के खिलाफ आप सोशल मीडिया पर डाल दें तो उस पर लोग भड़क उठते हैं। इवन कि ये जो जाली तस्वीर थी, इस पे भी हामद मीर और आसमा शराजी जैसे नामवर सहाफियों ने भी ट्वीट कर दिया। लेकिन जब उनको पता चला कि ये जाली प्लांटेड यानी कि जाली तस्वीर है, मसनूई जहानत के जरिए बनाई गई है सॉरी, तो उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी। तो बात करने का मकसद ये है, अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। एक तो ये जो है ना तस्वीर जाली थी, लेकिन
मुलजमा जो है ना वो इस वक्त जेल में है। तो किसी ने ये भी फैला दिया कि जी उसको रिहा कर दिया गया है और रातों रात दुबई चली गई है, सारी अफवाहें हैं। फिलहाल वो जेल में है, रिमांड पे है। तो दोस्तों बात यह है कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है ना कानून का, उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। जो इंसाफ का सिस्टम है अफसोस किया जा सकता है। यहाँ पर जेलों में जो लोग हैं ना वो कितने कितने साल सिर्फ अपने ट्रायल का इंतज़ार करते रहते, बूढ़े हो जाते हैं। या तो उनके पास सज़ा के लिए अदालत के पास टाइम नहीं होता, या उनके पास केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको सज़ा नहीं दे पाते, या फिर जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो पुलिस के साथ ही साजबाज करके अपने ऊपर हल्का सा मुकदमा बनवा लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, सोशल मीडिया का दबाव आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जिस जज के पास जाना है उस तक अप्रोच की जाए। अगर ऐसा भी नहीं होता, फिर उनके पास कोशिश होती है कि आप जिनको हमने मारा है, जान से मारा है, उनके आगे जाके टेबल पे हम जो है ना नोटों की दथियां रखें और कहें भाई जी मरने वाला मर गया, पैसे चुको तो सानू माफ कर दो। और ये तरीका फिर कामयाब हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो अमूमन लोग बेचारे इस अमीर तबके के जुल्म का शिकार होते हैं वो गरीब होते हैं, मतवस्त तबके से उनका ताल्लुक होता है। और वो जब पैसे देखते हैं और ये भी देखते हैं कि अगर हमने ये पैसे ना उठाए तो यही पैसे वो जज को दे देंगे, जज लेके इसको बरी कर देगा, तो हम भी उठा लेते हैं। बहुत बड़ा जो है ना सवालिया निशान हमारे इंसाफ सिस्टम पर ये चलता आ रहा है और पता नहीं ये कब तक चलेगा कि अगर आप गैरत के नाम पे किसी को, अपनी बहन को कत्ल कर देते हैं, उसको आज तक सजा नहीं हुई, क्योंकि बहन को भाई मार देता है, पुलिस भाई को पकड़ लेती है और एक साल बाद जब उसके पेरेंट्स का गुस्सा ठंडा होता है वो सोचते हैं कि जी मरने वाली भी हमारी बेटी थी, अब बेटा जेल में, उसको फांसी दिलवा देंगे तो कहाँ की दानिशमंदी है। तो माँ बाप उस बच्चे के हक में बयान दे देते हैं जी हमने इसको माफ़ किया, तो वो बाहर आ जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है, जिनको हम काफिर कहते हैं, ठीक है ना। निज़ाम काफिरों का जो इंसाफ का ना उस पर किसी किस्म का शक नहीं है। फौरी तौर पर वो अदल व इंसाफ का तराजू पकड़ लेते हैं और सजा सुना देते हैं। ये देखिएगा अभी रिसेंटली यूके में बहुत सारे हंगामे हुए हैं, पूरे शहर को, पूरे मुल्क को उन्होंने यरगमगाल बना लिया था जो वाइट फार्म लोग हैं उनके, और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके ट्रायल पेश किए गए और उनको सजाएं सुना दी गई और वो जेल में। आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्कों में अगर कोई तोड़ फोड़ होती है तो वो जेल में जाते हैं। जेल में क्या जाते हैं, थाने में जाते हैं, अगले दिन जनाब वो सियासी जमात कहती है जी साड़ी सुलह हो गई है और सारे रिहा। वो जिसका नुकसान, जिसकी गाड़ी टूटी, जिसकी ATM मशीन टूट गई, जिसकी बिल्डिंग के शीशे टूटे, सारे रद्दी च हु खाता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो है ना बहुत पीछे हैं। किसी भी मुल्क का इंसाफ का सिस्टम जो है ना उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसाफ का सिस्टम मजबूत नहीं होगा, रिश्वत चलेगी। रिश्वत चलेगी तो कम से कम जो वो लोग हैं मुझसे के लोग हैं जिनका हक है वो पीछे चले जाएंगे, रिश्वत वाले आगे आ जाएंगे। रिश्वत वाले जो है ना वो थाने में रिश्वत दे के छूट जाएंगे, बेगना उसकी जगह पे पकड़ा जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है ना लॉ का, कानून का, इंसाफ का, इस पे बहुत सारे सवालिया निशान है और जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बाहर के मुल्कों में आप देखें कि ज़रा सी गफलत जो है ना उस पर आपको फौरी तौर पर कटहरे में बुला लिया जाता है और अगर आपका कसूर साबित हो जाए, आपकी जो भी एलिगेशंस हैं वो प्रूफ हो जाए तो आपको फौरी तौर पर जेल भेज दिया जाएगा। इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप ये देख लें कि यूके के में जो हंगामे हुए थे उसके हवाले से एक जाली खबर जो है ना वो पाकिस्तान में बैठे एक नौजवान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी थी और उसकी बिना पर उस जाली खबर जो पाकिस्तान से शेयर की गई थी यूके में हंगामे बर्पा हो गए थे। और आप यूके ने डेफिनेटली कहा होगा तो पाकिस्तान ने उस जाली खबर फैलाने वाले नौजवान को पाकिस्तान से गिरफ्तार करके FIA के हवाले कर दिया है और उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो बाहर के मुल्कों में आप बच नहीं सकते। हमारे मुल्कों में ये है कि हर बंदा मैक फाड़दा साफी बन जाता है और जो मुंह चाहे बकी जाता है। किसी ने ये नहीं जहमत करनी होती कि जो भी हम खबर दे रहे हैं उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें। जैसा कि हम जो भी आपके साथ खबर शेयर करते हैं ना, ये नहीं है कि हम बैठ जाते हैं कुर्सी पे बैठ जाते हैं और जनाब खबर बनानी शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी पता है कि ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ पे हम जो है ना बात करते हैं। जितनी भी मेरी वीडियोज़ है ना वो कोई आम वीडियोज़ नहीं होती, तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन की जाती है। वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उनकी क्रॉस चेकिंग होती है। जो वहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी प्रेस रिलीज़ का सहारा लिया जाता है और वहाँ पे जो हमारे लिंक्स होते हैं उनकी मदद से फिर हम सारा अपना तज्जिया लेते हैं और आपके सामने हक़ाइक़ पेश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं और उनको अभी पता नहीं होता, जो हम बता रहे होते हैं ना अभी उनको पता नहीं होता और वो कह देते नहीं ये झूठ है। यानी कि उन्हें ना उन्होंने तस्दीक की है, ना उन्होंने वेबसाइट देखी है, ना TV देखा है, बस हमारी खबर देखी है तो उनके ज़हन में आ जाता है नहीं जी इन्हों को तो पता होना है, बैग है इन्हों भी पता है।
لیکن اسی کی خبر کی جو ہے نا وہ تصدیق تھوڑی دیر بعد جب خبر عام ہو جاتی ہے تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں وہ منڈا ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس خبریں اس لیے پہلے آتی ہیں کہ ہم صرف اسی جو ہے نا ہماری ٹیم خبروں کی انویسٹیگیشن میں لگی رہتی ہے تاکہ جو ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوری طور پر اس پہ جو ہے نا سائیڈ افیکٹس ہیں نا یا جو اس کی اپڈیٹس ہیں نا اس پہ ہم کام شروع کر دیتے ہیں, اور جب تک خبر آپ تک پہنچتی ہے اس وقت تک اس سے پہلے ہمارے پاس پہنچ چکی ہوتی ہے اور پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو یہ اپڈیٹ تھی. جہاں رہے خوش رہے. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.